अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि गिग होती क्या है, और ये क्यों क्रिएट की जाती है। अब लेट्स सपोज कि आपकी एक शॉप है, फिजिकल शॉप की हम बात कर लेते हैं। उसके ऊपर कुछ रैक्स बने हुए हैं और उनके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी एक रैक के अंदर मोबाइल एसेसरीज रखी हुई हैं, किसी दूसरे रैक के अंदर मोबाइल फ़ोन रखे हुए हैं, किसी तीसरे रैक के अंदर आपने कुछ और आइटम रखे हुए हैं, कुछ चार्जर हैं या अब जिस रैक में मोबाइल फ़ोन रखे हैं उस रैक के अंदर आप डिस्प्ले किस तरह से करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को। उसकी कंपनी ज़ाहिर है, जो आपका हॉट आइटम होता है या जिसको आप ज़्यादा सेल करना चाहते हैं, जिसके ऊपर आपको ज़्यादा कमीशन मिल रहा होता है, वो आप ज़्यादा विजिबली डिस्प्ले करते हैं। अ, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उसके नीचे प्रिंट आउट लेके उसकी स्पेसिफिकेशंस लिख देते हैं ताकि आने वाला कस्टमर उनसे सवाल करने की बजाय वो स्पेसिफिकेशंस भी खुद पढ़ सके। कुछ ऐसा भी होता है कि आपने मोबाइल फ़ोन सेल करना है तो उस मोबाइल की डिटेल्स या उसके ऊपर जो प्रोमो आपने रन की हुई है वो प्रोमो की डिटेल्स आप कहीं शॉप के बाहर या स्टैंडीज की सूरत में शॉप के अंदर वो डिस्प्ले कर देते हैं। इसी तरह से गिग जो है ये भी आपकी शॉप के अंदर एक समझ लें कि आइटम है या एक प्रोडक्ट है, एक सर्विस आप जो सेल करना चाह रहे हैं उसके रेलेवेंट चीज है। ये बड़े ध्यान से बनानी चाहिए आपको। अच्छा, ध्यान से क्यों बनानी चाहिए? क्योंकि आपका क्लाइंट जब आप तक अप्रोच करेगा, पहली चीज ये है कि आप तक पहुंचे कैसे। अब जहां पर तो लाखों हजारों लोग बैठे हुए हैं, तो उसने एक स्पेसिफिक बंदे को चूज करना है। वो कैसे कैसे होगा वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन आप तक उसने पहुंचना है। पहुंचने के बाद क्या आपकी जो गिग है वो इतनी लुक्रेटिव या इतनी अच्छी है कि उसको देख के आपका क्लाइंट रुक जाए कि जनाब मैं यहाँ पे इसके साथ काम कर लेता हूँ, या ऐसी नहीं है। ये चीज आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। कीवर्ड्स आपने कौन से यूज करने हैं, कीवर्ड्स की डेंसिटी कैसे मेजर करनी है, ये सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे। गिग एक कंप्लीट गिग बनाएंगे और गिग मैं बनाने जा रहा हूँ लुकर स्टूडियो के ऊपर। लुकर स्टूडियो के रेलेवेंट कीवर्ड्स हम यूज करेंगे। लुकर स्टूडियो के रेलेवेंट हम जो पिक्चर्स हैं, वीडियो है, पीडीएफ्स हैं, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। आप लोगों के पास अवेलेबल क्या होना चाहिए इस वीडियो को, इस गिग को बना क्रिएट करने से पहले? आपके पास लुकर स्टूडियो के अंदर या डेटा स्टूडियो के अंदर रिपोर्ट्स बनी हुई होनी चाहिए जो कि आप यूज़ कर सकें अपने विजुअल्स के तौर पे, वीडियोस के तौर पे अपने गिग के अंदर। अच्छा, सबसे पहले आपने ये बायर का ओवरव्यू है। ये जो चीज़ है ना, ये बायर है। यहाँ पे आप देखें सारी गिग्स लोगों की आ रही हैं। ये एक्सेल के रिलेटेड है, ये भी एक्सेल के रिलेटेड है, तो ये सारी लोगों की गिग्स हैं। तो आपने भी अपनी गिग क्रिएट करनी है। क्या कीवर्ड क्या है आपका? आपका कीवर्ड है डैशबोर्ड। सबसे पहला आपने सर्च करना है कि डैशबोर्ड के ऊपर डैशबोर्ड, लेट्स से केपीआई डैशबोर्ड। ये जो लोग सर्च कर रहे हैं, जब आप यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं वही यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले होता है। अच्छा, कीवर्ड क्या है जी? केपीआई डैशबोर्ड। और केपीआई डैशबोर्ड कितने लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं? 94 पीपल ये सर्विसेज दे रहे हैं। तो आपने ये वाला कीवर्ड कॉपी किया और एक्सेल ओपन कर लें और यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट करते जाएं। जो कीवर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं, आप फिलहाल उसके ऊपर फोकस में रहना। आपने खुद से अपनी वर्किंग करनी है। अच्छा, एक्सेल में आपने क्या किया कि यहां पर इस कीवर्ड को लिखा और इस कीवर्ड के सामने ही कितनी सर्विसेज हैं इसकी वो लिख दी। 94 हैं जी। ये हमारा पहला कीवर्ड आ गया। दूसरा कीवर्ड है लुकर स्टूडियो। अब लुकर के ऊपर क्या आ रहा है? गूगल डेटा स्टूडियो भी आ रहा है, पावर बीआई है, टेब्ल्यू है, डेटा एनालिसिस है। ये सारे ये बेसिकली सजेशंस है। लेकिन इस लुकर के ऊपर 101 सर्विसेज हैं। तो आपने लुकर का कीवर्ड भी उठाया और यहां पर पेस्ट कर दिया। अब इसके नीचे अगर आप देखें ना तो यहां पर लिखा हुआ है गूगल डेटा स्टूडियो। अगर मेरा आपको कर्सर नजर आ रहा है, सजेस्टेड में गूगल डेटा स्टूडियो है, इस पे भी क्लिक कर लें क्योंकि प्रीवियसली इसका नाम यही होता था। 354 पीपल ये सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप इन कीवर्ड्स को कंपेयर करना चाहें उन स्किल्स के साथ जहां पर कंपटीशन बहुत आई है, तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूं। अब ये है जी 354, 300 सॉरी 354 कीवर्ड्स सर्च है इसकी। उसके अलावा क्या है जी, लुकर स्टूडियो सिर्फ आ गया है, डेटा स्टूडियो आ गया। अब लुकर स्टूडियो के अंदर क्या है? 83 पीपल हैं। अब लुकर स्टूडियो को भी आप उठा लें, ये कीवर्ड भी आपका जो है ये काम आएगा।
83 लोग। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स है, डेटा विजुअलाइजेशन, ये ले लें। डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर 3000 लोग हैं। अब यहाँ पर कंपटीशन है, और ये है जी 3133। ये अच्छा, 5 इसमें से हमने फाइनल करने, ऐसे कीवर्ड्स फाइनल करने हैं जिनके ऊपर कंपटीशन कम होगा, लेकिन डेफिनेटली लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। या सिंपली विजुअलाइजेशन है, लेकिन विजुअलाइजेशन के अंदर आप देखें ये वीडियो एडिटिंग और इस तरह की सर्विसेज आ गई हैं। अच्छा जी, दोबारा चलते हैं ज़रा, डेटा स्टूडियो भी चेक करते हैं। डेटा, हमने गूगल डेटा स्टूडियो भी ले लिया, लुकर स्टूडियो भी ले लिया, लेकिन डेटा स्टूडियो नहीं लिया। गूगल एनालिटिक्स डेफिनेटली इसके ऊपर भी हम देखेंगे। अब ये डेटा स्टूडियो 654 इसकी सर्चेस हैं, इसको भी ले लेते हैं। और इसके अंदर हम ये वाला नंबर ऐड कर लेते हैं कि ये इतने हैं। अच्छा, उसके बाद गूगल एनालिटिक्स है, इसका कीवर्ड हम यूज करेंगे, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स के ऊपर ज्यादा आपसे जो है ना वो बनवाई जाती है, रिपोर्ट्स बनवाई जाती हैं। सॉरी, इसको इधर लेना है और गूगल एनालिटिक्स को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये लुकर स्टूडियो के रेलेवेंट कीवर्ड्स हम जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट जो है ये चूंकि हमारी डेटा स्टूडियो के अंदर रिपोर्ट और डैशबोर्ड दोनों हम वर्ड्स यूज करते हैं, तो हम रिपोर्ट्स को देख लेते हैं। अब ये देखें, ये रिपोर्ट्स बनी हुई हैं डिफरेंट चीज़ों के अंदर। कंपनी रिपोर्ट लिखी हुई है, ब्राउचर्स लिखे हुए हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, और कंपटीशन देखें कितना ज़्यादा है इस कीवर्ड का। तो हम ऐसा कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे जिसके ऊपर कंपटीशन हाई हो। आपने एक बेंचमार्क रख लेना है स्टार्टिंग में, कि जहां पर जाके आपका जिस तरह ये हमारे लिए रेड हो जाएगा, तो जहां पर जाके जिस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन हाई है उस कीवर्ड को आपने टारगेट नहीं करना, आपने उस कीवर्ड को टारगेट करना है जिसके ऊपर कंपटीशन लो है। अब ये हमारे पास, अच्छा, और 5 कीवर्ड आपने ऐसे सर्च करने हैं जिनका जो कीवर्ड डेंसिटी है वो 5 हो मिनिमम। तो अब ये देखें, ये मैंने 5 अलग कर लिए, और ये 2 मैंने ऐसे कीवर्ड ले लिए जिनकी डेंसिटी मैं 4 और 3 के ऊपर जाके इसको सेट कर रहा हूँ। इन्हीं के ऊपर जाके मैंने अपना जो डिस्क्रिप्शन है, जो टाइटल है अपनी गिग का, वो सारा इसी को बेस करके मैंने बनाना है। अब जरा थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो लोग कर रहे हैं, अब गूगल डेटा स्टूडियो के ऊपर सबसे ज्यादा हमें किस पे मिला है? डेटा विजुअलाइजेशन है और डेटा एनालिटिक्स है। हम गूगल डेटा स्टूडियो का कीवर्ड पकड़ते हैं और देखते हैं कि लोग इसके ऊपर डिस्क्रिप्शंस क्या लिख रहे हैं। I will create dashboard in Google Data Studio. I will create a pro Google Data Studio dashboard or report for you. I will create Google Data Studio dashboard reports. I will create and modify Google Data Studio dashboard and reports. तो इस तरह के लोग अपने टाइटल लिख रहे हैं। अब अच्छा, ये टाइटल जो है ना, ये आपका यूआरएल बनता है, तो टाइटल बड़े ध्यान से सेट करना है। आप डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं, आप टाइटल भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो यूआरएल बन जाता है वो चेंज नहीं होता। आपने एक टाइटल लिखा, फॉर एग्जांपल आपने लिखा जी, आई विल क्रिएट अ गूगल डेटा स्टूडियो डैशबोर्ड और लुकर स्टूडियो डैशबोर्ड, आपने ये लिख दिया, और उसकी बाद डिस्क्रिप्शन चेंज की। कल को आए आप उसका टाइटल चेंज कर लें, लेकिन ऊपर जिस जहां पर जब उसको जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इस गिग पे क्लिक करूं, तो ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है क्रिएट, ये जो चीज है ना, क्रिएट अ डैशबोर्ड इन डेटा स्टूडियो, ये चीज है क्रिएट अ डैशबोर्ड इन डेटा स्टूडियो, ये इसका यूआरएल बन गया है। अब अगर ये चेंज भी कर ले अपना टाइटल या डिस्क्रिप्शन, कुछ भी चेंज करे, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये आपका यूआरएल बन चुका है। वो आप जब गिग डिलीट करेंगे दोबारा बनाएंगे तो फिर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो इसको बड़े ध्यान से आपने लिखना है। अच्छा, उसके बाद इसी की गिग को दोबारा ओपन करते हैं। अब देखें, इसको विजुअल देखें कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। कैनवा में आप बड़ा आसानी से बना सकते हैं। गूगल डेटा स्टूडियो है, डैशबोर्ड है, और ये कुछ इसने लिखा क्या क्या कर सकते हैं। साथ ही एक गूगल एडवर्ड का इसने पिक्चर लगा दी, प्लस ये वाइब के नाम से किसी का डैशबोर्ड बनाया, ये 2 लगा दिए। तो आपके पास डेफिनेटली ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसी चीजें होनी चाहिए। फिर नीचे उसने कीवर्ड्स को यूज करते हुए अब क्या किया हुआ है, ये देखें, उसने गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड्स, गूगल सर्च कंसोल, माई बिजनेस, फेसबुक एड, टिकटॉक एड,
गूगल शीट फाइल्स, गूगल माई बिजनेस, ये सारे उसने कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं। टूल्स, गूगल डेटा स्टूडियो है, चार्ट किस किस तरह के बना रही है, ये सारी चीजें इसने यहाँ पर ऐड की हुई हैं। फिर 3 पैकेज सेलेक्ट किए हैं। स्टैंडर्ड जो बेसिक है उसमें सिल्वर में $25 है, और ये वाली सर्विसेज हैं विद इन 1 डे विद 2 रिविजन ऑफर हो रही हैं। स्टैंडर्ड में जाते हैं, गोल्ड है $50 में 2 पेज का इतने चार्ट। और ये एक चीज याद रखनी है, फाइवर के ऊपर आपने रेट कम रख के चलना है स्टार्ट में, तो खास तौर पे तभी काम मिलेगा। अदरवाइज फाइवर के ऊपर जो है आपको काम नहीं मिलने वाला। अपर के ऊपर आप रेट के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते, लेकिन फाइवर के ऊपर आपको करना पड़ता है, और स्टार्टिंग आपकी चूंकि होती फाइवर से है, तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है। अच्छा, प्रीमियम में $75 है, 3 दिन में 25 चार्ट्स हैं, 3 डेटा सोर्सेज के ऊपर ये काम हो सकता है। तो ये, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो प्रीमियम यहाँ पे $75 का दिया हुआ है, मैं $3000 से कम में ये नहीं करता अपवर्क के ऊपर, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मुझे 2 साल लगे हैं। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। जो ये बेसिक है, बेसिक का 1 पेज है, 8 चार्ट हैं, $100 से कम में ये कोई नहीं करता अपवर्क की अगर हम बात करें। लेकिन यहां पर उसने $25 ऑफर किए हुए हैं। ये $25 का मतलब ये है कि यहां पर क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर इतना फोकस नहीं होता, टाइम से डिलीवरी होनी चाहिए, आपके चार ग्राफ्स जो है वो ठीक से अपनी जगह पे प्लेस होने चाहिए, थीम के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं होता, फोकस नहीं होता, और काम बहुत ज़्यादा मिलता है। अभी भी अगर आप देखें, इसमें हम हमारे पास लेट्स से इसकी प्रोफाइल पे चलें और देखते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। 480 11, अब ये जो 480 है ये भी गूगल एनालिटिक्स के ऊपर है, देखते हैं इसके ऊपर ऑर्डर हैं या नहीं है। 4 ऑर्डर इन क्यू, ये देखें, तो आपके पास यहां पर नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा होते हैं, अपर के ऊपर नंबर ऑफ ऑर्डर कम होते हैं लेकिन पैसा ज्यादा होता है। ये चीज आपने थोड़ी सी जेहन में बिठा लेनी है। अच्छा जी, अब चलते हैं अपनी प्रोफाइल बनाने की तरफ। तो अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए मैंने आपको आसान मेथड बताया हुआ है कि आपने चैट जीपीटी का सहारा लेना है। तो जरा चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं और चैट जीपीटी में देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक चैट जीपीटी पे आपका काम होगा, कैनवा के ऊपर काम होगा, आपकी बनी बनाई रिपोर्ट्स आप यूज करेंगे। ये सारी चीजें आपने जेहन में रखनी है। राइट गूगल डेटा, सॉरी, राइट फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन फॉर, अब ये जो कीवर्ड्स आपने लिखे थे ना, ये वाले, इन कीवर्ड्स को आप ले आए यहां पे। फॉर द कीवर्ड्स, अब बड़ा सिंपल आपने इसको बना के लिख दिया। केपीआई डैशबोर्ड नहीं, केपीआई फाइवर का क्या कहता है। अब जरा इसको देखते हैं कि ये हमारे लिए क्या करता है, फिर उसकी कीवर्ड डेंसिटी चेक करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या हमें ये यूज करना है या नहीं करना। उसने आपको टाइटल भी दे दिया, उसने आपको डिस्क्रिप्शन भी दे दी, ईच एंड एवरीथिंग दे दी, लेकिन फिर भी हम इसकी कीवर्ड डेंसिटी चेक करेंगे कि हमारे जो कीवर्ड्स हैं ये किस किस लेवल के ऊपर हैं। उसकी वेबसाइट में आपको बता देता हूँ क्या है। लेकिन अगर आप खुद से लिखने बैठते तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इतनी अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख सकते थे। अब ये सारा कुछ कॉपी करें यहाँ से और इसको ले आए के अंदर। सॉरी, इसको हम पेस्ट स्पेशल करेंगे एज वैल्यूज, ताकि ये कुछ यूं आए। अच्छा, ये हेयर इट इज, इसको तो उड़ा देना। क्रिएट अ कस्टम डैशबोर्ड विद लुकर, डेटा स्टूडियो एंड गूगल एनालिटिक्स, परफेक्ट टाइटल दिया है उसने, परफेक्ट टाइटल। फिर डिस्क्रिप्शन आ गई है। अब ये डिस्क्रिप्शन यहां से उठाएं आप, ये सारी, और ये एक वेबसाइट है कीवर्ड डेंसिटी चेक करने के लिए, SEOreviewtools.com, SEOreviewtools.com, इस वेबसाइट पे जाएं, अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपने पेस्ट करनी है, इस चेक बॉक्स को आपने चेक करना है और इसको परफॉर्म चेक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप परफॉर्म चेक पे क्लिक करेंगे तो ये आपके कीवर्ड्स बताएगी कि कौन से कीवर्ड्स कितनी मर्तबा यूज किए गए हैं आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर। याद रखिएगा, जो कीवर्ड्स 5 टाइम आप यूज करेंगे उसके ऊपर जाके फाइवर आपको हाईलाइट करेगा कि ये कीवर्ड ज्यादा दफा यूज हुआ है।
डेटा है, डैशबोर्ड। अब ये डॉट है, डॉट को आप इग्नोर करें, गूगल आपने यूज किया हुआ है, एनालिटिक्स यूज किया हुआ है, ये है सिंगल कीवर्ड्स, वन कीवर्ड। टू कीवर्ड्स जो है वो मेन चीज है। गूगल एनालिटिक्स ज्यादा यूज हुआ है, गूगल डेटा स्टूडियो कम यूज हुआ है, गूगल डेटा भी कम यूज हुआ है, डेटा विजुअलाइजेशन कम यूज हुआ है। तो बेसिकली आपका फोकस गूगल एनालिटिक्स से ज्यादा डेटा स्टूडियो, डेटा विजुअलाइजेशन और ये चीजें हैं, तो आप इसके ऊपर हम काम करेंगे। अच्छा, इसी तरह से थ्री वर्ड्स की भी यूज कर लेते हैं। गूगल डेटा स्टूडियो है, डेटा स्टूडियो गूगल है, डैशबोर्ड विजुअलाइजेशन बिजनेस है। ये वन टाइम सारे कीवर्ड्स यूज हुए हैं। अच्छा, ये इसकी आ जाती है डेंसिटी। अच्छा, इसको क्रोम एक्सटेंशन, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, क्रोम एक्सटेंशन इसकी होनी चाहिए। तो सॉरी, मैं ये एक दफ़ा कर लूँ, फिर उसके बाद हम वापस अपनी उसी जगह पे चलते हैं। कीवर्ड डेंसिटी, और एक दफ़ा फिर से यही सारी डिस्क्रिप्शन उठा लेते हैं। अब इसमें अगर आप गौर करेंगे तो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो जो यूज़ किए गए हैं। मार्केटिंग आरओआई यूज़ किया गया है इसके अंदर, गूगल एनालिटिक्स है, सीआरएम है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में आपके ऊपर फेसबुक, यूट्यूब के बड़े लोग आते हैं जो कि यूट्यूब, खास तौर पे जो यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके पास ऐसा रिपोर्ट, ऐसी डैशबोर्ड हो कि उनके पास सारी डिटेल्स जो है वो उसमें आए। आल दो कि यूट्यूब के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन लोग चीज़ों को अपने नज़र से देखना चाह रहे हैं, डिफरेंट स्टाइल से देखना चाहते हैं। अच्छा, ये मैंने दोबारा इसमें पेस्ट किया और इसको परफॉर्म चेक पे फिर से क्लिक कर दिया। अब ये कीवर्ड डेंसिटी आप देख लेते हैं इसकी क्या, वही जो 1, 2 और 3 कीवर्ड्स के साथ थी। ज़रा वापस चलें और यहाँ पे देखें कि आपका जो सबसे पहले गूगल डेटा स्टूडियो है, डेटा स्टूडियो। अब ये डेटा स्टूडियो आपने गूगल डेटा स्टूडियो में यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे यूज़ किया, और यहाँ पे ये 3 टाइम डेटा स्टूडियो यूज़ किया हुआ है। गूगल एनालिटिक्स कहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम थोड़ा सा 1, 2, 3, 4 और 5, अब ये 5 टाइम यूज़ हुआ हुआ है। गूगल एनालिटिक्स, फ्रॉम गूगल अदर सोर्सेज, गूगल एनालिटिक्स। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसमें जो भी आपने कीवर्ड ऐड करना है वो यहाँ पे जाके आप उस अपडेट कर सकते हैं। अपना नाम लिखना, अपना बैकग्राउंड लिखना, कोई ज़रूरत नहीं है गिग के अंदर ये चीज़ें ऐड करने की, आप प्रोफाइल में ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। आप ये टाइटल इसका पकड़ें और चले जाएं जी अपनी फाइवर प्रोफाइल के ऊपर। अब इसको आपने चेंज कर देना है टू सेलिंग मोड। जब तक ये सेलिंग मोड में नहीं होगा, आप इसके ऊपर गिग क्रिएट नहीं कर सकते। उसके बाद आपने गिग्स में जाना है और ये देखें, ये क्रिएट गिग है, इस पर क्लिक कर दें। अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो पहला ऑप्शन ही आपके पास गिग का आ रहा होगा। 7 गिग्स आप एज अ बिगनर क्रिएट कर सकते हैं, और जैसे जैसे आगे चलेंगे तो नंबर ऑफ गिग्स आपकी जो है वो, क्रिएट अ न्यू गिग, क्या एरर दे रहा है ये। ओके, हम इसमें से एक रिमूव कर देते हैं, लेट्स से यही रिमूव करते हैं डेटा स्टूडियो की, डिलीट। ओके, क्रिएट अ न्यू गिग। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था 7 हम क्रिएट कर सकते हैं, आई विल, ये सारा कुछ। अच्छा, अब इसमें इसने क्या किया कि कुछ चीजें हटा दी हैं, उड़ा दी हैं। आई विल क्रिएट कस्टम केपीआई डैशबोर्ड विद लुकर्स दैट गूगल डेटा स्टूडियो एंड गूगल एनालिटिक्स को आप यहां से हटा दें, ये चीज। तो ये आपका परफेक्ट एक बन गया, लुकर भी यूज हो गया, डेटा स्टूडियो भी यूज हो गया। अच्छा, कस्टम केपीआई डैशबोर्ड, अब केपीआई को इसमें से हटा दें, कस्टम डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। उसके बाद कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है, ये कैटेगरी है आपकी जनाब डेटा की, और डेटा के अंदर ये कैटेगरी बनेगी विजुअलाइजेशन की। तो डेटा विजुअलाइजेशन ले लें। सजेस्टेड कैटेगरीज देखें उसने नीचे दे भी दी हैं। उसके बाद टाइप क्या है जी, टाइप है डैशबोर्ड्स, और किस टूल के जरिए बना रहे हैं आप ये बना रहे हैं गूगल डेटा स्टूडियो। अब यहाँ पे भी लुकर उन्होंने अपडेट नहीं किया हुआ, गूगल ये आ रहा है, गूगल डेटा स्टूडियो। कंपैरिजन के कॉन्सेप्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन, हायरार्की, हाउ टू, लोकेशन, मूवमेंट, ओवर टाइम, पैटर्न, प्रोसेस, रेंज, आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू सेलेक्ट। ये सारे के सारे रिपोर्ट्स, सारे के सारे डैशबोर्ड आप बना रहे होंगे। अब आते हैं वो कीवर्ड जो कि वहां पे हमने यूज तो किए, लेकिन वो थोड़ा सा एक स्टेप
पीछे रख के हमने यूज किए हैं वो है जी डेटा विजुअलाइजेशन। इसको पकड़ें और इसको यहां पे डाल दें। और गूगल एनालिटिक्स हमने ऑलरेडी काफी यूज किया हुआ है, इधर भी यूज कर लें। अब यहां से कीवर्ड्स लें। गूगल डेटा स्टूडियो ये हमें यहाँ पे चाहिए, 5 आपने इसमें ऐड करने हैं टैग। और लुकर स्टूडियो ये भी हमें यहाँ पे चाहिए। और इसमें क्या है, केपीआई डैशबोर्ड। तो ये 5 के 5 हमने यहाँ पे डाल दी। इसके अलावा भी डाल सकते हैं आप, बल्कि डालने चाहिए आपको, मजीद सर्च करें और कीवर्ड्स ढूंढें, लोगों ने क्या लिखे हुए हैं ये देखें, जो टॉप की प्रोफाइल्स हैं उनके क्या कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं। सेव एंड कंटिन्यू कर दें। अब ये आपकी डिस्क्रिप्शन, आपके कीवर्ड्स, एवरीथिंग बड़ी परफेक्ट हो गई है। आपने अब पैकेजेस बनाने हैं, तो ऑफर पैकेजेस को आप क्लिक करेंगे तो 3 पैकेज आपके पास ओपन हो जाएंगे, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। अच्छा, बेसिक्स का कोई भी आप नाम रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, ये आपने ब्रॉन्ज पैकेज लिया है, ये आपने नहीं सॉरी, ये सिल्वर लिया है, ये गोल्ड पैकेज ले लिया, और ये है प्लैटिनम। ये 3 आपने पैकेजेस बना लिए। सिल्वर में क्या है जी, सिल्वर में आप ऑफर कर रहे हैं 1 पेजर विद 6 विजुअल्स, 1 पेजर रिपोर्ट with one data source and 6 visuals। डिलीवरी टाइम है, आप एक दिन के अंदर ये काम करके देने के लिए तैयार हैं। डेटा सोर्स कनेक्टिविटी करके दे रहे हैं, इंटरेक्टिव एनिमेटेड विजुअल्स भी डाल रहे हैं। डैशबोर्ड एक है, रिविजन्स आप इसमें 2 दे देते हैं फॉर एग्जांपल। और इसकी जो प्राइस है वो आपने सिर्फ और सिर्फ $10 रखनी है। स्टार्ट में प्राइस के ऊपर आपने बिल्कुल भी कमाऊ पूत नहीं बनना, आपने तसल्ली से काम करना है, रिव्यूज के ऊपर फोकस करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, अच्छा मैं अब इसी को कॉपी करता हूं, इसको 2 पेजर रिपोर्ट कह देता हूं विद 2 डेटा सोर्सेज एंड 15 विजुअल्स। डिलीवरी टाइम 3 डेज। और इसमें भी आप ये दोनों चीजें दे रहे हैं। वेब एम्बेड की जो है वो लिंक आप दे सकते हैं इनको, लेकिन वो खुद वो करें। डैशबोर्ड इसमें हम दे रहे हैं जी 2, और रिविजन्स हम दे रहे हैं इसमें 5 लेट्स से। प्रेजेंटेशन भी दे देते हैं, और ये हम डाल देते हैं $50 में। पहला आपका सस्ता है, दूसरा थोड़ा सा महंगा कर दिया आपने। उसके बाद 5 पेजर रिपोर्ट विद 3 डेटा सोर्सेज एंड 25 विजुअल्स। बाकी चीजें आप उसके साथ जो है वो मिलके बात करके कर लीजिएगा। ये सारे ऑप्शन आपने सेलेक्ट करने हैं, हर चीज आपने यहाँ पे दे दी। 3 डैशबोर्ड्स दे रहे हैं, अनलिमिटेड रिविजन्स दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और ये आप दे रहे हैं $200 में। आपका क्लाइंट यहां पे आपको $10 देख के आएगा, $2 के ऊपर आपसे काम लेके जाएगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी अगर आप ऑन करना चाहते हैं कर लें, लेकिन ये चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इसको आप छोड़ दें, फिलहाल फिलहाल इसको छोड़ दें। अच्छा जी, अब आगे बात डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं, और ये डिस्क्रिप्शन अगर हमें चेंज करनी पड़ती है, चेंज का मतलब ये है कि इसके कीवर्ड्स ज्यादा हो जाते हैं। अब ये देखें 1193 परफेक्ट उसने हमें बना के दी है। नहीं, आई थिंक यहाँ से कुछ उसने डिलीट कर दी है। लेट्स सी, डू यू नीड अ कस्टम विजुअलाइजेशन। एक सेकंड यार, साइन इन बैक करते हैं, रियल टाइम। ये जो चीज है ना, इसको पकड़ें और इसको बोल्ड करके हाईलाइट कर दें। अच्छा, ये कहाँ से इसने गायब करना शुरू किया है? टूल से। टूल स्पेशलाइज्ड इन, ये वाला सारा उसके अंदर नहीं आ रहा। और एक यहां पर है कि इंसर्ट नंबर ऑफ ईयर्स, 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। 10+। अच्छा जी, अब इसको देखते हैं कैसे हैंडल करना है। 1181 है, और टूल्स तो डेफिनेटली हमने यहाँ पे लुकर है, गूगल डेटा स्टूडियो है, गूगल एनालिटिक्स है। आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हम चूंकि बना ही उसके ऊपर हैं। विजुअलाइजेशन है, ये ज़रूरी है।
ये वाली लाइन ज़रूरी है, इसको देखते हैं अगर हम सेट कर सकते हैं तो। अदरवाइज चीज़ें हमें ज़रा थोड़ी सी कम करनी पड़ेंगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कॉमा है, कंसल्टेशन, डिज़ाइन, डेटा इंटीग्रेशन, ये चीज़ें आपने हाईलाइट करनी है ताकि जब भी आपकी प्रोफाइल के ऊपर कोई बंदा आए तो सबसे पहली नज़र ही उसकी यहाँ पे आए। इसी तरह से ये आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन, ये आई विल टेस्ट, ये चीज़ यहाँ से हम हटा देते हैं और इसकी जगह पे ये वाला सेंटेंस पूरा करते हैं। टुगेदर आई एम रेडी टू टेक योर डेटा विजुअलाइजेशन टू द नेक्स्ट लेवल, लेट्स वर्क टुगेदर। ठीक है, फेयर इनफ है। और इसको भी आपने सारा सेलेक्ट करना है, बोल्ड करना है और हाईलाइट कर देना है। आई थिंक इट्स लुक गुड नाउ। अब आगे मूव करें, कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो चीज़ें हम क्यूए में जाके कवर करेंगे। एफएक्यूज, एफएक्यू में आपने बेहतर यह है कि दूसरों की प्रोफाइल पे देखें कि उन्होंने एफएक्यूज किस तरह के ऐड किए हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, कैन यू वर्क ऑन बिग क्यूरी डेटा, यस आई डू। अच्छा, ये एफएक्यूज है ना, अगर आपको चैट जीपीटी से पूछना है तो आप वहां से भी पूछ सकते हैं, कोई मजाका नहीं है इसमें। आप जाएं और इससे कहें कि जनाब आई नीड FAQs for Fiverr gig on Looker Studio slash Google Data Studio। देखते हैं कितने FAQs देता है ये। मैं चेक करें, चेक करें अब। अच्छा, ये व्हाट इज लुकर स्टूडियो हमें नहीं चाहिए, व्हाट इज डेटा स्टूडियो हमें नहीं चाहिए, ये भी डिफेंस में नहीं चाहिए, ये सारे फजूल हैं। ये ठीक है, आई नीड हैव टेक्निकल स्किल। नहीं, ये सारे के सारे हमारी वेबसाइट पे लगाने के तो काम आ सकते हैं टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये फाइवर गिग के लिए ठीक नहीं है। जैसे व्हाट इज लुकर स्टूडियो, अब लुकर स्टूडियो जिसको पता है वही आपके पास आएगा। तो कैन यू वर्क ऑन बिग क्वेरी, यस आई डू, इसको ऐड कर लें। और उसके बाद एक और एफएक्यू ऐड करते हैं। आर यू प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑन गूगल डेटा स्टूडियो, यस, इट will be charged hourly $20 पर आवर। ऐड कर दें। अच्छा, ये आप और भी एफएक्यूज जितने आप चाहें ऐड कर सकते हैं और चेक करें कि दूसरे लोग कैसे एफएक्यूज ऐड कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें आपके पास आ जाता है रिक्वायरमेंट्स, मल्टीपल चॉइसेस, स्लाइड्स, फाइवर क्वेश्चंस। हम इसमें ये कहते हैं कि व्हाट इज योर डेटा सोर्स। बस एक ही रिक्वायरमेंट हमने डाल दी और वो है व्हाट इज योर डेटा सोर्स। वो लिख के बता देगा जी ये मेरा डेटा सोर्स है। जितना इसको सिंपल रखेंगे उतना ही बेहतर है। उसके बाद आपको गिग कैसे आपने
सक्सेसफुल करनी है, ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं। इसे करेंगे डिलीट और यहाँ से अब आपने गिग गैलरी क्रिएट करनी है। गिग गैलरी के अंदर आपको वीडियो भी चाहिए, गिग गैलरी के अंदर आपको पिक्चर्स भी चाहिए, पीडीएफ भी चाहिए। सबसे पहले खोलें जी कैनवा, और कैनवा में जाके आपने अपना फ्रंट पेज बनाना है। कैनवा आई थिंक इसको लॉगिन कर लेते हैं। अगर आपने साइन अप नहीं किया हुआ तो पहले साइन अप कर लीजिएगा, अगर ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो फिर लॉगिन करके कर लें। और यहाँ पे आपने सर्च करना है थंबनेल। फाइवर थंबनेल के नाम से भी आ जाएगा आपके पास। आई थिंक इन्होंने अब फाइवर थंबनेल भी ऐड कर दिया है। थंबनेल और चलें इस यूट्यूब थंबनेल परफेक्ट है, ये ले लेते हैं। यहाँ पर आपको प्रो भी नज़र आ रहे हैं, पेड भी नज़र आ रहे हैं, और इसी में फ्री भी हैं। तो आप इसके ऊपर एक फ़िल्टर लगा लें लेफ्ट साइड पे कि मुझे चाहिए फ्री और ट्यूटोरियल, म्यूज़िक, ट्रैवल, वेडिंग, लाइव स्ट्रीम। अच्छा जी, अब इसमें से ये भी बड़ा अच्छा है, ये भी बहुत प्यारा है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त थंबनेल है। तो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? आप अगर बाय करना चाहते हैं बाय कर लें, अगर फ्री वाला यूज़ करना चाहते हैं तो फ्री वाला यूज़ कर लें। डिपेंड करता है आप किस तरह का थंबनेल रखना चाह रहे हैं। अब इसको कस्टमाइज़ कर लें, और कस्टमाइज़ करके इसमें आप चीज़ें जो भी, अच्छा इसमें आप अपनी पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पिक्चर की जगह पे आपकी अपनी पिक्चर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सब्सक्राइब को इसमें से डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे। आर यू लुकिंग फॉर ब्यूटीफुल डेटा स्टूडियो डैशबोर्ड? इसका कलर अगर वाइट किया जाए तो कैसा लगेगा? ज़रा इसका कलर हम वाइट करके देखते हैं। नहीं, आई थिंक नो। अच्छा, इसी का कलर हम कोई रेड वगैरह करके देखते हैं। बिल्कुल भी नो, ब्लैक ही बेहतर है। अच्छा, उसके बाद कुछ इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल विजुअलाइजेशन, रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड, और ये तीन चीज़ें हमने इसमें ऐड कर ली। बहुत ज़्यादा इसमें वो डालने की ज़रूरत नहीं है, रश डालने की ज़रूरत नहीं है, ताकि वो ऐसा ना हो कि क्लाइंट जो है वो देख के परेशान ही हो जाए कि ये क्या क्या करता जा रहा है बंदा। और मेरे ख्याल में रश ऑलरेडी हम काफ़ी डाल चुके हैं। आर यू लुकिंग फॉर अ ब्यूटीफुल डेटा स्टूडियो डैशबोर्ड? फेयर एनफ। अब इसको आप कर लें डाउनलोड, और यहाँ से ये डाउनलोड हो गया। एक तो हो गया जी ये। दूसरा हम जो है वो यूज़ करेंगे अपनी ही कोई रिपोर्ट या अपना ही कोई डैशबोर्ड जो बनाया हुआ है। किसी का कुछ भी यहाँ पे यूज़ नहीं करना, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, उसके लिए हम क्या करते हैं कि लुकर स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और यहाँ से डैशबोर्ड्स के स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। कोई अच्छा सा डैशबोर्ड, एक तो वो डैशबोर्ड है जिसके ऊपर एजाज साहब और नुमान काम कर रहे हैं, तो हम यही डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।
इनकी मेहनत हम यूज़ कर लेते हैं। ज़रा इसका साइज़ छोटा कर दूं ताकि ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड की जा सकें। स्निपिंग टूल, यहाँ से यहाँ तक, एक तो हो गया ये वाला। ये हम कर लेते हैं जी सेव। आई थिंक डाउनलोड, यस। अच्छा, दूसरा डैशबोर्ड कौन सा लेना है वो भी देख लेते हैं। एक और बड़ा प्यारा मैंने कभी बनाया था जो मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा पसंद आया था। वो था जी नॉट सैम्पल, आई थिंक रेपुटेशन रिपोर्ट। इसको भी ले लेते हैं। मीनवाइल एक तीसरा, बल्कि मेरे ख्याल में इतने काफ़ी हैं, बाकी हम वीडियो में कवर कर लेंगे। अच्छा, इसको भी आप स्क्रीन शॉट ले लें इसका। ये भी हो गया जी। ये चीज़ें तो हमने कुछ इस तरह से बना ली। और वीडियो, ठीक है, वीडियो आप लोगों को दिखानी है, इसको पॉज करने की बजाय इसी में बना लेता हूँ। और मेरे पास अगर कोई ऑलरेडी बनी पड़ी है तो वो उसमें मैं ऐड कर लूँगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा वीडियो बनानी किस तरह से है। ये हमारे पास स्क्रीनशॉट्स हो गए। वापस चलते हैं अपने फाइवर के ऊपर और यहाँ से जाके हम ये पिक्चर्स लेते हैं। सबसे पहले आपकी जो डिफ़ॉल्ट पिक्चर है वो वही होगी जो कि आपने वहाँ से डाउनलोड की है, ये प्राइमरी हो जाएगी। उसके बाद सेकंड आप स्क्रीनशॉट को ले लें। द मिनिमम इमेज डायमेंशन इज दिस, वेट। अच्छा, ये हमने चूंकि, चलें इसको दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। बैक पे एक ये आ गया और एक आ जाएगा ये वाला स्क्रीनशॉट। तो ये हमने अपनी रिपोर्ट्स इसके अंदर ऐड कर ली कि इस तरह के हम काम कर रहे हैं। अब वीडियो कैसे बनानी है वो कर लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। इसी को आप शेयर पे क्लिक करें और यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट कर लें। डाउनलोड, और इसके अलावा एक और रिपोर्ट जो कि मैंने गूगल एनालिटिक्स पे बनाई हुई है वो ले लेते हैं और उसको भी हम इसी तरह से डाउनलोड कर लेते हैं। इंडिविजुअल कंपनी सेल्स रिपोर्ट में क्या है ये देख लेते हैं। इसमें अगर अच्छी चीज़ है तो ये कर लेंगे। इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा। फाइनल प्रोजेक्ट, आई थिंक फाइनल प्रोजेक्ट में भी कुछ, हाँ ठीक है। बाय द वे, ये कैंडी क्रश मैंने एक इजरायली क्लाइंट के लिए बनाया था, आज से कोई तकरीबन 2 साल पहले। और ये फाइवर के थ्रू ही मेरे पास ऑर्डर आया था जब मैं फाइवर पे काम किया करता था। इसको लोड हो लेने दें, तब तक हम अपना वो पीडीएफ जो डाउनलोड हो चुका है उसको ऐड कर लेते हैं। अब ये यहाँ पे पीडीएफ एक आ गया, दूसरा पीडीएफ हम यहाँ से ये डाउनलोड करेंगे। पीडीएफ का ये होता है कि आपका कंप्लीट व्यू आ जाता है रिपोर्ट का उसमें। जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ इतना पार्ट दिया था, इसके अंदर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है। मैं एक सेकंड के लिए ज़रा ओपन करके आपको दिखाता हूँ। कुछ यूँ, अगर आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपकी ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर कुछ यूँ डिस्प्ले हो रही होगी। पीडीएफ का ये फ़ायदा होता है। अगर 2 पेजर है, 3 पेजर है, तो वो उतने पेजेस ही आपके जो हैं वो डिस्प्ले होंगे। अब ये ठीक है, ये भी आई थिंक। शेयर पे जाएं, डाउनलोड रिपोर्ट करें, ऑल पेजेस और डाउनलोड। सेकंड पेज पे तो एरर है। अच्छा, दोबारा इसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड और सेलेक्ट पेज,
डेटा सेट 1, एडिशनल ऑप्शन, नो, इसे डाउनलोड कर लें आप। ये बाद में डाउनलोड हुई है ना, ये आपने लेनी है। फाइनल प्रोजेक्ट 2 दफ़ा आ रहा होगा जी। अब एक सेकंड, हाँ, अब इसको भी इसमें ऐड कर लें, फाइनल प्रोजेक्ट 1 को। तो ये 2 हमारे पास पीडीएफ हो गए। अब रह गई है एक वीडियो। अब वीडियो मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे आपने बनानी है। हो सकता है मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी ना हो, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत इंग्लिश बोल सकते हो, तो आप बोलें, डेफिनेटली बोलें। नहीं बोल सकते तो बैकग्राउंड पे म्यूजिक लगा दें। Hello, my name is Abid Maqsood. I have done more than 100 projects on Looker Studio, which was previously a data studio. You can see all these projects which I have done for different my clients. I can show you few of them in this video, but if you want to see all of them or most of them, you can contact me. So this is a dashboard which recently I created for one of my client. Here you can see that we have created card with graphs, card with the multiple type of numbers, different calculations. Also, the same thing goes for the uh, uh, graphs, line charts, and there is a table as well. Same goes with the final project. If I go to the page 1, you can see that here are a lot of slicers just to uh, select or filter the data. Then you have cards. After cards, there are some bar chart, pie chart, and that's it. In the same way, I have created a huge set of dashboard for different of clients. Like this says IPL data dashboard. Let me show you this dashboard as well. I think there is something wrong with the data connectivity. Let me go back and choose some other dashboard where we have the data to show. Let's say this is repetition data. So this is also a very beautiful dashboard. We have used some logos over here, graphs, filters, each and everything. So if you want to create a beautiful visualized dashboard for your business or for your uh, data, just do let me know, DM, and let's discuss in the detail. Thank you. अच्छा, ये इस तरह से आपने आपने रिपोर्ट्स दिखानी है, डैशबोर्ड दिखाना है और एक वीडियो क्रिएट कर लेनी है। वो वीडियो आपने अपलोड करनी है इस सेक्शन में। वीडियो क्यों ज़रूरी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी बनाई हुई वीडियो ज़्यादा आप चांस होता है कि आप प्रोजेक्ट विन करेंगे। अगर आप वीडियो नहीं बनाएंगे, इंप्रेशंस भी कम आ रहे होंगे, क्योंकि लोग फिल्टर अप्लाई कर रहे होते हैं जब आपके गिग को अप्रोच करते हैं। अभी फिलहाल मैंने इसमें वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि ये वीडियो मैंने इसी ट्रेनिंग वीडियो के अंदर रिकॉर्ड किया है, तो मुझे वो क्रॉप करनी पड़ेगी और फिर जाके इसमें अपलोड होगी। मीनवाइल आगे चलते हैं और इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। उसके बगैर प्रोसीड तो हम कर सकते हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा सा ऑलमोस्ट देयर, इसको पब्लिश कर दें इस गिग को। अच्छा, जैसे ये पब्लिश हुई है तो आपके पास ये देखें, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर इसको शेयर करने का ऑप्शन आ गया है। ये आपने चीज ज़हन में रखनी है कि आपकी गिग फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर लाजमी जानी चाहिए। इंप्रेशंस चाहिए। स्टार्ट में लोगों की तवज्जो चाहिए। फाइवर देखेगा कि बाहर से कितने लोगों को आप इस तरफ अट्रैक्ट करके लेके आ रहे हैं, फिर आपकी गिग प्रमोट करेगा। और कुछ पैरामीटर्स हैं, वो भी आपको बताता हूँ। गिग आपकी बन गई है, इसको सिंपली अब आपने पब्लिश करना है। और जैसे ही आप ये पब्लिश करेंगे तो गिग्स में, एक्टिव गिग्स के अंदर ये कुछ इस तरह से शो हो जाएगी। इंप्रेशन 0 है, क्लिक 0 है, ऑर्डर 0 है, कैंसिलेशन परसेंटेज 0 है, क्योंकि ये अभी आपने क्रिएट किया। कल से आपको इसके एनालिसिस जो है वो नजर आने शुरू होंगे, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से इस गिग के नजर आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर किस दिन कितने लोगों ने इसको, लोगों की सर्च के अंदर ये आई। अब चलते हैं जी अगली चीज की तरफ कि हम कैसे हमारी गिग जो है रैंक कैसे होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पॉइंट बता रहा हूं, ये ज़हन में रखिएगा। अगर आपने इन पॉइंट्स के ऊपर अमल किया तो बड़ी जल्दी आप ऑर्डर लेना शुरू कर देंगे। अगर आप वो जिस तरह कहते हैं ना कि कुछ ट्रेनर कहते हैं जी गिग बनाए और उसके बाद जायनमाज लेके बैठ जाएं और अल्लाह अल्लाह तौबा करें तो शायद आपको ऑर्डर मिले, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक तआला की ज़ात ने आपका रिस्क लिख के आपके साथ भेजा हुआ है। अल्लाह तौबा जरूर करें, सब कुछ करें, यहां पर भी काम साथ जरूर करें। वो कहते हैं ना कि ऊंट को पहले नकेल डाल के बांधो, फिर उसको अल्लाह की हिफाजत में दे दो कि या मेरे मालिक
तूने इसकी हिफाजत करनी है। ऐसा नहीं है ऊंट को खुला छोड़ दो निज़ाम फितरत के खिलाफ और फिर कहोगे ये अब ये ऊंट जब मैं वापस आऊंगा तो उसी जगह पे खड़ा होगा। आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है। फाइवर पे जाएं और यहाँ पे जाके हम इसको बायर्स के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं, स्विच टू बायर। अब ये मैंने बाइंग में ले गया और यहाँ पे मैंने सर्च किया डैशबोर्ड। लेट्स से हम वो कीवर्ड लेते हैं जिसके ऊपर सर्च ज्यादा है। 7619 लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे पहला जो चेक लगाता है क्लाइंट वो लगाता है ऑनलाइन सेलर्स का। 364 पीपल आर अवेलेबल ऑनलाइन राइट नाउ। तो जब फाइवर पे बंदा आया ना तो उसको फौरी काम करवाना है। वो क्या करेगा, वो इन ऑनलाइन में से जो पहले कुछ लोग हैं उनकी प्रोफाइल्स को देखेगा और उनको ये ऑर्डर दे देगा। अब अगला चेक क्या लगता है, लोकल सेलर्स का बहुत कम लोग लगाते हैं, प्रो का भी लग सकता है। ये कैटेगरीज हैं, इसके ऊपर आप चले जाते हैं। यहाँ से आपने डेटा स्टूडियो को सर्च कर लिया। अब डेटा स्टूडियो को जैसे ही आपने सर्च किया तो आपके पास रह गए 15 लोग। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिला आपको यहां से, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ऑनलाइन रहना। ये जो बाकी चीजें हैं ना, बजट कितना है जी और टाइम डिलीवरी, ये उसके बाद इसके ऊपर लगता है। सबसे पहले ऑनलाइन है। अब इसका इंपैक्ट डेटा स्टूडियो वालों के ऊपर डेफिनेटली आएगा, लेकिन शायद उतना ना आए जितना इनके ऊपर आता है। ये जो इस वक्त लाखों में लोग बैठे हुए हैं ना, इनके ऊपर इसका बड़ा इंपैक्ट आता है। 3 लाख बंदा है और इसको आप जरा फिल्टर करें। पहला ही फिल्टर 11,000 रह गया। तो ये लकी 11,000, ये वो लकी लोग हैं जिनको अगर अभी काम किसी को चाहिए और वो सर्च करता है तो वो उसी वक्त ऑर्डर दे देगा। तो आप पहला मैंने आपको बताया था सोशल मीडिया के ऊपर आपने अपनी जो गिग्स हैं इनको शेयर करना है। दूसरा ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा रहना है। लेकिन ऑनलाइन ऐसे नहीं रहना कि आप सिस्टम ऑन करके बैठ गए हैं और आप उसके सामने ऐसे सारा सारा दिन सारी सारी रात बैठे हुए हैं। आप में से हर बंदा मोबाइल यूज करता है, एंड्रॉयड या आईफोन है जो भी है। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, लॉगिन कर लें और वहां पे ऑनलाइन सेलर का एक ऑप्शन आता है, वो ऑन कर दें। जैसे आप हर थोड़ी देर के बाद चेक करते हैं कि मेरे व्हाट्सएप के अंदर कोई मैसेज आया या नहीं आया, इसी तरह से आप हर थोड़ी देर के बाद इसको भी चेक करना शुरू कर दें। तो जब तक आप जाग रहे हैं तब तक ये आप ऑनलाइन रहेंगे। आपको हर वक्त लैपटॉप या अपना जो वो यूज नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया दूसरी ट्रिक। तीसरी ट्रिक क्या था कि आपने 2 ऐसी लैंग्वेजेस यूज करनी है अपनी प्रोफाइल के अंदर जो कि अदर देन इंग्लिश और उर्दू है। वो आप अरेबिक यूज कर सकते हैं, जर्मन यूज कर सकते हैं, या जिस भी क्लाइंट कंट्री का आप समझते हैं कि क्लाइंट ज्यादा आएंगे। अब वो क्लाइंट आ गया तो आप उसके साथ करेंगे क्या, आप वो तो आपको साथ चैट कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रही। गूगल ट्रांसलेट भी है और अब तो आपके पास चैट जीपीटी भी है। वहां पे जाके ट्रांसलेट कर लें, वहीं से अपनी चीज लिखें और उसको अपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। इंग्लिश को फिर आप जर्मन में या जो भी लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करके रिप्लाई बैक करते जाएं। बहुत कम क्लाइंट ऐसे मिलेंगे जो कि आपको कहेंगे जी मैंने आपके साथ जूम के ऊपर वीडियो कॉल करनी है। ज्यादातर क्लाइंट जो है वो आपके पास आएगा, चैट में ही आपके साथ उसकी जो है वो रेट और हर चीज तय होगी और आपको ऑर्डर देके चला जाएगा। आपने कीवर्ड्स का अच्छा यूज कर लिया, आप ऑनलाइन रहना शुरू हो गए, आपने रेट बड़े मुनासिब रखे, स्टार्टिंग में डेफिनेटली कम है, आपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया, आपकी गिग रैंक होगी और आपको जल्दी ऑर्डर मिलेंगे। यही इसकी टिप्स हैं, यही इसके ट्रिक्स हैं। फेक ऑर्डर्स की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। फजूल में अपने पैसे उन लोगों को, ये फ्रॉडिये बैठे होते हैं जो कहते हैं जी आए हमसे रिव्यूज लें, इनकी तरफ बिल्कुल नहीं जाना। आप हक हलाल कमाने आए हैं तो कमाने के लिए रहें, लोगों की स्कैमिंग का शिकार मत हो। जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं इनको यूज करना है अपने। वीडियो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये जो थंबनेल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये जिस तरह से ये देखें, उसने अगर लोगो की हम बात करें तो लोगो उसने बना बना के रखे हुए हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने इन चीज़ों के ऊपर ही फोकस रहना है कि आप किस चीज़ के ऊपर जाके जो है वो क्लाइंट देखता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि आप थंबनेल देख के उसको जो है वो क्लिक करते हैं, देखते हैं उस वीडियो को। ऐसे यहाँ पे भी है। आपने एक सर्विस सेलेक्ट की, आपको थंबनेल अच्छा लगा, आपने उसी के ऊपर क्लिक किया और काम स्टार्ट कर दिया।
फिल्टर अप्लाई किया है नहीं किया वो एक सेपरेट इसके अलावा वो कह सकते हैं हम। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, इन पैरामीटर्स पे अमल करना है, तभी आपको इसके ऊपर ऑर्डर्स मिलेंगे इंशाल्लाह। मेरी भी आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपको जल्द अज जल्द इसमें कामयाब करे, आप लोगों को ऑर्डर्स मिलना शुरू हों। जब आप लोगों को ऑर्डर्स मिलेंगे तो डेफिनेटली आप लोग जो हैं वो मेरे लिए दुआ करेंगे, और जब आप मेरे लिए दुआ करेंगे तो दुआओं से अच्छी दौलत ही कोई नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको अपवर्क के ऊपर जॉब अप्लाई करना और जॉब सर्च करना सिखाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।